टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग राउंड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है, तो चलिए इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर रोलिंग का जो क्राइटेरिया है वो हम सभी जानते हैं कि रोलिंग कंडीशन अगर बताया जा रहा है तो सीधी सी बात है, हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, कोई भी हो सकता है, मैंने ड्रॉ किया है और ब्लैक डॉट से इसको सेंटर को शो किया मैंने। तो बच्चों मान के चलो कि ये जो है अभी मैं जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेंटर का ये हो गया वेलोसिटी। सपोज करो इसका वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ v, और हम जानते हैं कि रोलिंग मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट भी ऐसे रोटेट करेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की अगर बात है तो स्टूडेंट सरफेस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कीजिए। मान के चलो यहाँ पर एक स्टार मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो सरफेस के ऊपर। अब इस पॉइंट के अबाउट हमें पूछा गया, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसके अबाउट भी पूछा जा सकता है, हमें बताना है कि इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो यहाँ पे दोनों एड ऑन होंगे, एक तो पार्टिकल मूवमेंट की वजह से जो हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसके साथ साथ जो घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है, आप सभी जानते हो आई इंटू ओमेगा। सो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमें क्या कंसिडरेशन करना पड़ेगा। मान के चलो ये जो सरफेस है, ये इस सरफेस की बात चल रही है। ओके, ये वो सरफेस है जिसके ऊपर ये राउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान के चलिए बच्चों, ये जो स्टार मैंने ड्रॉ किया ये वाला पॉइंट है, और राउंड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसको मैं अभी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ब्लैक डॉट से। सो राउंड ऑब्जेक्ट का सेंटर मतलब इस मूविंग ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हो। ये जो ब्लैक डॉट है, आप ये सोचिए कि इसका मास जो है वो m है, और ये मास जो है स्टूडेंट्स ये पैरेलल टू द ग्राउंड v से मूव कर रहा है। तो हम सभी को पता है कि इसका जो लाइन ऑफ मोमेंटम है वो इस तरीके से मैंने दिखाया। और बच्चों ग्राउंड से यानी सरफेस से इस सेंटर की हाइट हम सबको पता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट बनेगा। अब मुझे बताइए इस हालत में हम ये कहेंगे ना कि मोमेंटम है mv, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए होता है उसको r ही कहेंगे। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल है LO जिसे हम लिखते हैं उसे स्ट्रेट अवे कहेंगे m इंटू वी इंटू आर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम का जो सेंस है, मतलब वो रोटेशन का जो सेंस है बच्चों वो क्लॉकवाइज है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान के चलो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो उसका रोटेशन सेंस होता है इस तरीके से। ऑलराइट, तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया। देखो अब क्लॉकवाइज सेंस के लिए हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम हो गया अंदर की ओर। आप शायद जानते ही हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का जो रूल है, कोई भी एक्सियल वेक्टर जैसे एंगुलर मोमेंटम अगर अंदर की ओर है कब, जब आपको वो क्लॉकवाइज दिखे। तो यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। दूसरी बात यह है कि हम बात करते हैं कि भाई वर्च्यू ऑफ रोटेशन मतलब रोटेशनल LS, मतलब हम कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो प्यारे बच्चों घूमने की वजह से देखो ये अपने एक्सिस के अबाउट इट इज ऑल्सो रोटेटिंग विथ ओमेगा। तो सीधी सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा, और इसका भी सेंस क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए क्रॉस। तो इस पर्टिकुलर शोन सिचुएशन में दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है, क्रॉस यानी अंदर की ओर इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहेंगे नेट एंगुलर मोमेंटम या रिजल्टेंट जो है इट शुड बी वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हो बताओ? तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड हम सिंपली जोड़ देते हैं। तो हमें बच्चों याद रखना है कि mv इंटू आर हो जाएगा, उसके साथ ये राउंड ऑब्जेक्ट का जो भी I है इंटू ओमेगा हमें एड ऑन करना पड़ेगा। अब इन बिटवीन क्या होता है स्टूडेंट, देखो I को हम क्या कर सकते हैं, जैसा ऑब्जेक्ट है जैसे कि मान के चलो सिलेंडर है हम हाफ एम आर स्क्वायर लिखेंगे, अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो जैसा ऑब्जेक्ट है यूजुअली हम mk स्क्वायर लिखते हैं। ऑलराइट, और mk स्क्वायर इन जनरल अगर मैं लिख लेता हूँ, और ओमेगा हम सबको पता है कि ओमेगा को v के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि v अपॉन r, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप v के टर्म्स में लिखना चाहते हो बच्चों तो देखो क्या आएगा, m इंटू वी इंटू आर। आई को मैं ब्रेक करके mk स्क्वायर लिखता हूँ
और ओमेगा को ब्रेक करके v अपॉन आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए बच्चों। सो ओवरऑल मुझे ये एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैं चाहूँ तो इसको ओमेगा के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को मैं कह सकता हूँ कि एम वी आर को बच्चों में लिख सकता हूँ, एम इंटू वी को लिखूंगा आर ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस एम के स्क्वायर दैट इज आई इंटू ओमेगा, यानी मुझे पास जो बनेगा वो एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा। बताइए v इज इक्वल टू आर ओमेगा और यहाँ पे ये r है, सॉरी, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो चलिए इन दोनों बातों को याद रखना है, बड़ा सिंपल है, एम वी आर प्लस आई ओमेगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v चाहिए या ओमेगा चाहिए, तो उस तरीके से आप उसे पेश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉलिड स्फीयर है, बहुत अच्छी बात है, हमें सबको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मालूम होता है। इट इज रोलिंग ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर इज v, ऑलराइट। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पे जो सीन है स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया है और इस सरफेस के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर जो कि एक राउंड ऑब्जेक्ट है, ये प्योर रोलिंग मोशन में है सच दैट इसके सेंटर का वेलोसिटी बताया जा रहा है v। सिग्नेचर इसका बताया गया, स्पेसिफिकेशन mr है बच्चों। तो अभी अभी जो हमने पढ़ा उससे हम कहेंगे जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है स्ट्रेट अवे हम लिखेंगे m इंटू वी इंटू आर, जबकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को लिखना पसंद करेंगे बच्चों i इंटू ओमेगा, ऑलराइट। तो i को क्या लिखना पसंद करेंगे हम, 2/5 बिकॉज सॉलिड स्फीयर है, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को तोड़कर हम लिखेंगे v अपॉन आर। तो बच्चों सेकंड पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा 2/5 इंटू, आप देख सकते हो, एम वी आर। अब आप नेट एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करना चाहोगे बताओ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर प्लस 2/5 एम वी आर। तो दोनों को बच्चों एड ऑन करते ही आपको रिजल्ट मिल रहा है 7/5 इंटू एम इंटू वी इंटू आर। क्या कहते हो? तो 7/5 आप सबको पता है 1.4 होता है। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सेकंड ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, बताया कि सॉलिड सिलेंडर जिसका मास स्मॉल एम और रेडियस आर है, बहुत अच्छी बात है। अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम सबको पता है, हाफ एम आर स्क्वायर। इट इज रोलिंग ओवर ए सरफेस सच दैट इट्स वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर, अब देखो ओमेगा गिवन है। अब ऑप्शन में देखिए v के टर्म्स में नहीं है, ओमेगा के टर्म्स में हमें निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। देखो ये मान के चलो वो सरफेस है जिसके ऊपर सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन में रोल कर रहा है। तो सिलेंडर को भी मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, देखो ये राउंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताया गया कि इसका मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी सेंटर का v है और इट इज स्पिनिंग अराउंड इसके अपने एक्सिस के अबाउट, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। तो बच्चों इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम पेश कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हमें m इंटू वी इंटू आर लिखना होता है, फिर हम लिखेंगे m v को रोलिंग कंडीशन में r ओमेगा लिखेंगे इंटू r। तो देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या बन रहा है बच्चों, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या कहते हो? ओके। और स्पिन के बारे में आप सोचिए जरा, स्पिन के बारे में हम सोचिए तो i इंटू ओमेगा। सो सिलेंडर है तो हम लिखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, क्लॉकवाइज सेंस है यानी क्रॉस डायरेक्शन होगा। सो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्यारे बच्चों इन दोनों को आप सिंपली जोड़ दीजिए, किसको? ऑर्बिटल को, स्पिन को, दोनों के ऐड करोगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा दोनों मिलकर हो जाएंगे 3/2 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 3/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आया ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर और एक है एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो हमें कौन सा पिक करना है बच्चों? सेकंड ऑप्शन पिक करना है। तो याद रखिएगा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो कहूँगा मैं और कॉमनली आज क्वेश्चन है, तो इसे पक्के से आप लोग याद रखिएगा।